सीएम अभी 29 तारीख को 8,000 नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं। लेकिन लाखों की संख्या में जो छात्र हैं सड़कों पे हैं, चूंकि वायदे लाखों में हुए थे पहले ही साल। लाखों में आप देखें ना, सब आपको ओल्ड पेंशन के लिए काम किया, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए काम किया, किस सरकार ने इतना काम किया? पर जब एक युवा मुख्यमंत्री है तो युवाओं को परेशान होने की क्यों जरूरत है? 4 साल हो गए, युवा मुख्यमंत्री ही तो थे और हैं। 4 साल हो गया, इधर 10 साल हो गया, 15 लाख रुपए आ गया क्या? शीतकालीन सत्र चल रहा है, कई सारे मुद्दे हैं, हंगामा हो रहा है धीरज साहू मामले को लेकर, और हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष जो है सदन के अंदर हंगामा कर रहा है। हमारे साथ अनूप सिंह जी हैं, युवा हैं, कांग्रेस के विधायक भी हैं बेरमो से। युवाओं का मुद्दा नहीं आ पा रहा है, क्या आपको दुख हो रहा है कि युवा जो सड़कों पे है उसको लेकर के बातचीत नहीं हो पा रही है? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। सीएम अभी 29 तारीख को 8,000 नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं। ये युवा को नहीं बांटेंगे तो क्या बुजुर्ग को थोड़ी बांटेंगे? निश्चित तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जामिनेशन की तिथि को लेके घमासान मचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं देखिए, आपको भी मालूम है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। कोई भी राज्य में सरकारी एग्जामिनेशन सेंटर्स होता नहीं। वो एग्जामिनेशन सेंटर्स की उपलब्धियां और उसका खाली होना भी अनिवार्य है। इसी को लेके थोड़ा डेट आगे पीछे हुआ है। जितना ज़्यादा हो सके सरकार इस पे गंभीर है और वापस जल्दी एग्ज़ाम कराने की बात कर रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है और युवा इसलिए भी परेशान हैं कि ये सारी जानकारियां तो उन संस्थाओं को है, लेकिन अगर एक ही दिन 3-3, 4-4 एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल कर देना, फिर बाद में उसको बोलना कि हम विचार करेंगे, तो ये लोग सोए हुए रहते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि बस राज्य सरकार का एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो रहा है, रेलवेज का भी हो रहा है, केंद्र सरकार की भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है, प्राइवेट कंपनियों की भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है। उसको लेके एग्जामिनेशन सेंटर्स में बहुत ज़्यादा मारामारी है। उनका डेट वेकेंड होना भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो बस यही है कि जो एजेंसीज एग्जामिनेशंस कराती हैं उनको पहले ही से वो उस डेट को ब्लॉक करके रखना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां ना हो। क्योंकि युवा जो है 10 दिन पहले, 15 दिन पहले अपना ट्रेन का टिकट कटवा लेता है, बस का टिकट कटवा लेता है, और फिर आप उसको कैंसिल करते हैं तो खामियाजा कहीं ना कहीं उन गरीब परिवारों को भुगतना पड़ता है। आगे से इस बात का ख्याल रखें, यही मेरी एक सलाह होगी उनको। जो संख्या भी है जो आप गिना रहे हैं 8,000, बहुत अच्छी बात है, उस दिन उतने लोगों को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन लाखों की संख्या में जो छात्र हैं सड़कों पे हैं, चूँकि वायदे लाखों में हुए थे पहले ही साल। लाखों में आप देखें ना, सब सावित्रीबाई फुले योजना जो है वो लाखों में नहीं बट रहा है क्या? प्रत्येक साल हम लोग 5-5 हज़ार रुपया किस युवा को पढ़ाने, किस हमारी बहनों को पढ़ाने के लिए दे रहे हैं? अब तो नौकरी आखिर नौकरी तो तभी करेंगे ना जब अच्छे से पढ़ेंगे। उनको आप कम्पिटिटिव बनाइएगा। नौकरी भी सरकार जहां हद तक हो पहले भी बांटी है, अभी भी बांटने का काम कर रही है। चुनाव नज़दीक है, 1 साल है, इसलिए लोगों में एक जागरूकता फैली हुई है कि जो वादे किए गए उस पर आप प्रश्न चिन्ह दीजिए। सीएम साहब देंगे अपने कामों से। मतलब 1 साल में वैकेंसी निकलेगी और लोग जो 8,000 तो अभी हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में और करेंगे। तो युवाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं, निश्चित तौर पर जब एक युवा मुख्यमंत्री है तो युवाओं को परेशान होने की क्यों जरूरत है? 4 साल हो गए, युवा मुख्यमंत्री ही तो थे और हैं। 4 साल हो गया, इधर 10 साल हो गया, 15 लाख रुपए आ गया क्या? आप बताइए। देखिए, बीजेपी और इंडिया अलायंस सब एक ही तरीके से आप देख रहे हैं। नहीं, आपने बोला 4 साल तो मैंने आपको 10 साल का वादा बताया। आपने बोला 4 साल तो मैंने 2 लाख नौकरी का भी याद दिलाया। हेमंत सोरेन जी तो काम कर रहे हैं, सैया सेविका के लिए काम किया, सीपीएल के लिए काम किया, आपको सरना धर्म कोड के लिए काम किया, आपको सरना धर्म कोड के लिए काम किया उन्होंने, आपको 1932 का खतियान के लिए काम किया। बाद बाकी किस सरकार ने इतना काम किया स्थानीय के लिए? आप बताइए, किस सरकार ने? आपको ओल्ड पेंशन के लिए काम किया, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए काम किया, किस सरकार ने इतना काम किया? लेकिन जो बात आप सारा का सारा तो आधार में है ना, स्पष्टता नहीं है। बीजेपी बोल रही है कि जानबूझ करके लटका। सर, आधार में किसने डाला? आधार में गवर्नर किनके द्वारा प्रतिनियुक्ति होते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा नाम भेजे जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। तो आखिर आप देख लें क्यों नहीं हो रहा है? हमारी सरकार काम कर रही है और 3 राज्य का चुनाव हारना कहीं ना कहीं हमारे को बैकफुट में नहीं डालता। 11 करोड़ कुछ जनताओं ने वोट दिया,
4,80,00,000 बीजेपी को मिला, 4,90,00,000 हमें मिला। तो वोट ऑफ परसेंटेज भी आप उठा के देख लीजिए तो हम लोग उनसे ज़्यादा हैं। पिछले बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन लोकसभा में सभी सीटें बीजेपी को मिली। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सभी सीटें बीजेपी को मिली। तो ये दर्शाता नहीं है कि जो केंद्र में आ गया वो राज्य में नहीं आएगा, जो राज्य में आ गया वो केंद्र में नहीं कि आएगा। 24 में हम लोग आ जाएंगे। 24 में निश्चित तौर पर आएंगे। इंडिया अलायंस मजबूती से अपना काम कर रहा है और जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस को ज़रूरत पड़ेगी उस बात को रखने का काम करेंगे हम लोग मिलकर। शुक्रिया बातचीत करने का। The followup.in. Like, share, and subscribe.